हाँ, फंडामेंटल्स के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशंस कैसे की जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट आर मेड, यानी ड्राइंग्स कोई भी पार्टनर जो है अगर वो ड्राइंग्स कर रहा है और उसका अमाउंट फिक्स्ड है, फिक्स्ड होने का मतलब अगर फर्स्ट मंथ उसने 2000 करे तो हर मंथ जो है वो 2000 वो कर रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो आपको समझना है। ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ये सिंपल मेथड है। ठीक है, जिसके अंदर जो है फिक्स्ड अमाउंट जो है वो हमेशा विड्रॉ किया जाता है। जब भी विड्रॉ किया जाएगा तो हमेशा क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो ड्राइंग्स हो रही है वो बिगिनिंग पे है, एंड पे है या मिडल पर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला जो कंडीशंस है वो ये कि ड्राइंग्स इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर ड्राइंग्स जो है वो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ पे, यानी आप जो है हर महीने की 1 तारीख को विड्रॉ कर रहे हैं, आप जो है हर महीने की 1 तारीख को विड्रॉ कर रहे हैं, उस कंडीशंस में ठीक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करने का तरीका होगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6.5/12। अब ये जो 6.5/12 है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी बिगनिंग ऑफ ईच मंथ आएगा आपको 6.5/12 लेना है, इतने आपको मंथ्स लिखने। ठीक है, ये मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि एक पार्टनर है वो हर महीने के बिगनिंग में जो है 3000 विड्रॉ करता है, तो 3000 विड्रॉ करने का मतलब है टोटल ड्राइंग्स जो होगी उसकी 36,000 हो गई। अगर रेट जो है वो क्वेश्चन के अंदर 10% गिवन है तो 10/100 हो गया, इनटू में 6.5/12 हो गया। आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तब है जब इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है। अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो ये जो फार्मूला, ये जो पार्ट है ये तो सेम रहता है, आप चेक करोगे ये पार्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो मंथ की कैलकुलेशन होती है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द ईच मंथ का मतलब है कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर विड्रॉ जो कर रहा है वो एट द एंड ऑफ ईच मंथ कर रहा है, इट मीन्स कि वो जो विड्रॉ कर रहा है वो कर रहा है जैसे कि 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून। ठीक है, तो जो भी लास्ट डे ऑफ द मंथ है उसमें विड्रॉ करेगा, इसका ये मतलब होगा। ठीक है, तो इसमें भी अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि वो जो ड्राइंग्स कर रहा है वो 2500 कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो टोटल ड्राइंग्स हो गई 2500 इंटू में 12 यानी 30,000। अगर रेट क्वेश्चन के अंदर सपोज 8% गिवन है तो इंटू में 8/100 और इंटू में 5.5/12, तो ये 5.5/12 तब आएगा जब एट द एंड ऑफ द ईच मंथ लिखा होगा। बिगनिंग लिखा होगा तो 6.5/12 आएगा। ठीक है, इसी तरह ड्राइंग्स इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ आ गया तो उसके अंदर जो है फार्मूला जो पहले दो में आपने देखा था, फर्स्ट में ये रहा, सेकंड में ये रहा और थर्ड में ये पार्ट, ये सेम रहेगा। सिर्फ चेंजेस क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे मंथ की जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इंटू में 6/12 जो आएगा। एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है कि अगर क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि ड्राइंग्स जो है वो कब की जा रही है, सिर्फ इतना लिख दिया कि जैसे सपोज कि ड्राइंग्स जो हर महीने की 4000 है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो बिगनिंग पे है, एट द एंड है या इन द मिडल है। कुछ नहीं गिवन है तो इन द मिडल माना जाता है। ठीक है, अगर कुछ नहीं गिवन है तो इन द मिडल है। मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर दे दिया कि ए ने जो है वो विड्रॉ करा है साल के दौरान 48,000, बस इतना लिखा है और आगे लिखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताइए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप टोटल ड्राइंग्स 48,000 लिखोगे, इंटू में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो लिखोगे, इंटू में 6/12, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बताया नहीं गया कि इन द बिगनिंग है या एट द एंड है या इन द मिडल है। कुछ नहीं गिवन होता तो इन द मिडल जो है एजम्पशंस करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग्स, यानी जो ड्राइंग्स है वो अगर क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे हैं तो उसमें कैसे ध्यान रखेगा, इसमें ड्राइंग्स ऑफ अमाउंट जो होता है वो फिक्स्ड रहता है। यानी कि अगर फर्स्ट क्वार्टर पे अगर सपोज आपने 3000 करें विड्रॉ तो हर एक क्वार्टर पे आप 3000 ही विड्रॉ करोगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें भी अगर आप चेक करोगे बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर लिखा हुआ है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर लिखा हुआ है और इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर लिखा हुआ है। जहाँ पे बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर लिखा हुआ है ये रहा, जहाँ पे बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर लिखा हुआ है वहाँ पे 7.5/12 है, जहाँ पे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर लिखा है वहाँ 4.5/12 है, जहाँ पे मिडल ऑफ ईच क्वार्टर लिखा हुआ है वहाँ पे 6/12 है। बाकी पूरा जो फार्मूला है ये पार्ट और ये पार्ट ये सभी में एक जैसा आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है।
ठीक है, तो इसमें वही है बस, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा टोटल जो ड्राइंग्स है, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कि आप क्वार्टरली जो ड्राइंग्स है वो 3000 है, तो उसको एनुअल बनाने के लिए 3000 इंटू में 4 यानी जो टोटल ड्राइंग्स होगी वो 12,000 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्वार्टरली को एनुअल बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या क्वार्टरली जो ड्राइंग्स अगर वो 10,000 है तो 10,000 इंटू 4 40,000 हो जाएगी, जो भी रेट गिवन होगा वो। उसके बाद क्वेश्चन में जैसे ही बोला गया, बिगिनिंग बोला है, एट द एंड बोला है, या इन द मिडल बोला है, उसके अकॉर्डिंगली जो है मंथ की कैलकुलेशन आप करोगे। और अगर नहीं बोला, सिर्फ इतना लिखा है कि विड्रॉ जो करा वो क्वार्टरली बेसिस पे किया गया और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इन द बिगिनिंग है या एट द एंड है, तो उस कंडीशन में आप इन द मिडल मान के उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वार्टरली बेसिस पे, जब आप क्वार्टरली बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है इफ द फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन फॉर 6 मंथ्स, इसमें जो विदड्रॉन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए ड्राइंग्स है, पूरे साल की नहीं। जैसे पिछले 2 केसेस में था, उसमें जो ड्राइंग्स की कैलकुलेशन हो रही थी वो पूरे साल की हो रही थी। इसमें जो ड्राइंग्स है वो सिर्फ 6 मंथ्स की गिवन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ड्राइंग्स जो है वो 6 मंथ की गिवन होती है, तो इसमें जो ड्राइंग्स होगी उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पिछले 2 में आप 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, नहीं पहले वाले को 12 से कर रहे थे और क्वार्टरली वाले को 4 से कर रहे थे। ठीक है, जहाँ पर मंथ गिवन था उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया था, क्वार्टरली गिवन था आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि वो एनुअल मोड पे कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे आप एनुअल मोड पे कन्वर्ट नहीं करोगे, क्योंकि जो ड्राइंग्स है वही 6 महीने की दे रखी है। तो उस कंडीशंस में जो फार्मूले वो अगर आप चेक करोगे तो इसमें लिखा है ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ और ड्राइंग्स एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। तो इसी सभी के अंदर जो है यहाँ पे जो मंथ है, जैसे इसमें 3/12 है, इसमें 2.5/12 है और इसमें 3.5/12 है। ठीक है, इसके अंदर जो है मंथ जो है वो मंथ को आपको ध्यान रखना है, जैसे बाकी में ध्यान रखना है। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये कि यहाँ पे ड्राइंग जो है वो सिर्फ 6 मंथ की कैलकुलेट की जाएगी बस। ठीक है, सिर्फ 6 मंथ की, जबकि पिछला जो आपने करे दोनों उसमें आपने उसको एनुअल मोड पे कन्वर्ट करा था। अब इसके आगे जो है वो ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि ड्राइंग्स का अनइक्वल अमाउंट होता है, डिफरेंट डेट्स पे होता है। ठीक है, अनइक्वल अमाउंट का मतलब हो गया कभी आप 4,000 विदड्रॉ कर रहे हैं, कभी 5,000 कर रहे हैं, कभी किसी मंथ में ड्राइंग्स है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में 10,000 कर ली, कभी आप 1 तारीख को कर रहे हैं, कभी 30 को कर रहे हैं। तो डिफरेंट डेट्स और जो है अनइक्वल जब अमाउंट होता है तो उस कंडीशन के अंदर नॉर्मली हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट मेथड करते हैं। सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन जो होती है वो बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए वहाँ पे जो प्रोडक्ट मेथड होता है वो जो है सबसे बेहतर होता है उससे सॉल्व करने का, जहाँ पे डिफरेंट डेट्स होगी। ठीक है, इसमें एक एवरेज टाइम पीरियड का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। ये एवरेज टाइम पीरियड जो पिछले मैंने आपको बताया था, जैसे 6.5/12 आया या 7.5 आया, तो उसमें यूज़ होता है। जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको ये समझ आएगा कि इस फार्मूले से ही जो है जो मंथ की कैलकुलेशन की गई है, जैसे कई जगह आपने 6/12 लिख दिया, कई जगह आपने 7.5/12 लिख दिया, तो वो इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके जो है वो वैल्यू की कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, वो प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करेंगे तब आपको उस चीज़ का जो है वो आइडिया होगा कि प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करने पर कैसे जो है उसको यूज़ किया जाता है।